हे गाइस, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डार्क गुरुजी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, वो शाहरुख खान का फिल्म का एक डायलॉग है ओम शांति ओम में, कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर पूरी शिद्दत से चाहिए तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरे दिल से चाहते हो कि आज इस सीज़न में से आज हम ठान लेंगे और मन में डिसाइड कर लेंगे कि इस सीज़न में तो हम करोड़पति बन के ही रहेंगे भाई, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता। पूरी कायनात उसे मिल गया और उसमें मेरा भी थोड़ा हिस्सा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आज इतना इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया है सीज़न 12 के बारे में, केबीसी के बारे में, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि एक भी गलती आपको ना सीधा राउंड के बाहर यानी सीधा घर में बैठा देगी 1 साल के लिए, फिर सीधा अगले सीज़न का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है इसमें, इतने इम्पोर्टेंट्स रूल है। क्योंकि अगर नेटवर्क कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, 4 सेकंड भी आपने क्वेश्चंस को आंसर नहीं दिया तो भी आप बाहर हो सकेंगे। और 44,000 एप्लीकेशन सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर 6,000 तक, और फाइनली 500 to 600 तक कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर कैसा है, क्योंकि हम ऊपर से पढ़ने की आदत लगी है, तो ये ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से कि ये सिस्टम पूरा का पूरा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहा है, तो इसके फ़ायदे भी है मगर ज़्यादा तोटे भी है, मतलब नुकसान भी है, और मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट और बहुत सारा लॉस है। तो मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क की वजह से और पूरा जो भी फ़ायदे लॉस है ना, कि वो आप पूरे के पूरे एक बार देख लीजिए। और ये वीडियो मैंने थोड़ा लंबा बनने वाला है, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये स्किप मत करो, क्योंकि पूरा का पूरा देखो, ताकि आपको है ना कि पूरा समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है, कि एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस के विषय की क्या है, और आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। चलिए, तो देखो, मैंने हाइलाइट्स किए दोस्तों, ये जो येलो मार्कर से मैंने हाईलाइट किए हैं ना, वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट्स है, आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। और ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी है, वहाँ से भी उठा के भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने एज इट इज़ डाली है, क्योंकि वो डार्क इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट मैंने डार्क कर दिए। परिभाषाएँ देखिए, परिभाषा मतलब डेफिनेशंस, मतलब जो भी एपिसोड, मतलब कंपनी में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक कॉन्सेप्ट, तो ये पूरे टर्म्स का एक मीनिंग होता है, डेफिनेशन होती है हर एक चीज़। मतलब प्रतियोगी मतलब क्या, सेलिब्रिटी स्पेशल मतलब क्या, ऑडिशन ही, एपिसोड किसे कहा जाएगा, हॉट सीट का क्या, ये पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए। और देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि 18 मतलब 1 मई 2020 तक आपकी उम्र 8 साल होनी चाहिए। और इसी टाइम में आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपकी उम्र 1 मई 2000 तक 24 साल और 10 महीने हुए या फिर 11 महीने हैं, तो आपको उम्र दोस्तों 24 ईयर्स ही डालना है, ना कि 25 साल डालना है। अगर आप एक बार 25 साल, एक बार 24 साल अगर गलत अगर काउंटिंग में निकला ना, तो आपको कभी भी सीधा घर भेज देंगे केबीसी वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक गलत डाला है तो रजिस्ट्रेशन दोबारा करो, सही करो, क्योंकि 14 क्वेश्चन है उसमें। तो मैं डिटेल में बताता हूँ आगे, पर ये बात पहले क्लियर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा वहाँ पे आप पॉज कर लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझता तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट तो कर लीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूँगा। ये स्टूडियो दोस्तों, स्टूडियो का डेफिनेशन से फिल्म सिटी कोरेगांव, मुंबई का कोई भी जहाँ भी अपना कंपनी शूटिंग कर लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 1 9 मई से स्टार्ट हो गए, 22 मई तक ये शो पूरा चलेगा। हर रोज़ एक क्वेश्चंस ऑनलाइन पूछते रहेंगे, और उसका टाइमिंग रहेगा रात को 9 to फिर अगले दिन तक रात को 9 तक, मतलब 24 घंटे तक लिंक ओपन रहेगी दोस्तों। आप कभी भी सुनील ऐप पे जा सकते हैं या फिर SMS कर सकते हैं। 24 घंटे तक वो आपका जवाब भी एक्सेप्ट कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे है ना कि एंट्री करने के 2 तरीके हैं, एक तो सोनीलिव ऐप और दूसरा कि SMS।
एसएमएस का तरीका। तो सेलुलर नंबर मतलब जिससे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिसमें वो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है मैसेज करने का तरीका। तो मैसेज का तरीका ये है दोस्तों, सीधा 509093 नंबर पे डाल, चाहे कंपनी कोई भी हो। 3 रुपये शुल्क लगेगा, 3 रुपये चार्ज, चाहे एयरटेल हो, BSNL हो, आइडिया हो, जियो हो या फिर वोडाफोन। फिर इससे क्या होगा कि आपके 3 रुपये कट जाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और सोनी लिव ऐप पे तो क्या आपका डेटा तो ऑलरेडी होता है, तो उसमें चार्ज कुछ कटता नहीं है, तो फ्री है। तो ये देखो एसएमएस का फॉर्मेट देखते हैं। केबीसी एक एग्जांपल दे, केबीसी है 24M। तो देखो केबीसी ये तो मतलब लिटरली कैपिटल्स में लिखना है। ये अपना जो भी सवाल होगा, ABCD का सवाल का जवाब होगा, वो हमें ABCD जो भी है वो डालना है। आपकी उम्र डालनी है, मैंने जैसे बताया आपको पहले भी, क्या कि उम्र अगर 24 साल से आगे कुछ भी है तो वो छोड़ दो, सिर्फ 24 कंप्लीट है तो कंप्लीट वाली ही डाल दो। और आप जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल, तो ये हम डाल दीजिए। और देखो पहले अगर आप गलत मतलब कुछ भी टाइपिंग में गलत हो जाए तो इनवैलिड ऐसा मैसेज आ जाएगा इसमें। अगर आपका करेक्ट है तो थैंक्स इफ सेलेक्टेड, KBC सोनी टीम विल बी कॉन्टैक्ट यू इन 7 days, आई मीन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन, वेबसाइट का ऐसा SMS आ जाएगा। और आगे चलो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, सीधा राउंड सेकंड तक। मतलब ये दोस्तों टेबल में देखा होगा आपने कि 9 में से 22 मई तक चलेगा ये पूरा प्रोसीजर। तो उसमें 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें से क्या किए जाएंगे, फर्स्ट राउंड पीरियड के दौरान प्राप्त सभी प्रविष्ट लगभग 43,949 मतलब 44,000 एक रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के सेलेक्ट किए जाएंगे एप्लीकेशंस, और एक नंबर सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट किया जाएगा और उसको कॉल करने के लिए शुरुआत हो जाएगी। और ये प्रोसीजर कब शुरू हो जाएगी कॉल करने की, तो देखो इधर तारीख भी दी है दोस्तों, 44,000 की कितनी तारीख है, 16 मई 2020 से 30 मई तक के दौरान कंपनी सभी जो भी मतलब रजिस्टर्ड है, जिन्होंने भी सवाल जवाब दिए, सबको कॉल करेंगे। सिलेक्टेड जो भी सॉफ्टवेयर उनका सेलेक्ट करेंगे। मतलब अभी कितने आते हैं एप्लीकेशंस वो तो अभी बता नहीं सकते ना। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी एरिया है ना सेलेक्टेड, उस एरिया से मतलब जोन डिटेल की है, पूरे इंडिया के जोन में डिवाइड किया है इंडिया को। देखो ये उम्र मतलब पुरुष 18, 30, 31, 50, 51 प्लस, और महिलाएं भी सेम। और जोन टोटल 8 है। और मतलब कितने जोन से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, कैंडिडेट को बुलाना है सीधा KBC में, तो रेशो दिखाया है। तो एक आइए आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम जाए। वीडियो थोड़ा फास्ट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा लेंदी बन रहा है वीडियो। तो देखो फिर क्या कॉल का सिस्टम कैसा होगा, मतलब कॉल तो आएगा आपको मतलब 16 मई से स्टार्ट होगा। तो कॉल मतलब इसे कहते हैं इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो उस कॉल का ऐसा होगा कि देखो दोस्तों आपके कॉल आएगा, और अगर कॉल आने पे आपका मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क है या कुछ भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यूज़, कॉल लगता है कभी बीच में कट हो जाता है, तो वो आपका प्रॉब्लम है। फिर 30 मिनट्स के बाद फिर एक बार ट्राई किया जाएगा। और नहीं तो फिर देखो 2 प्राइस मतलब 2 हो गए, मतलब 2 अटैम्प्ट के बाद आपको सीधा निकलवा दिया जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम है तो आप सीधा राउंड से KBC से बाहर सीधा इस साल के लिए। तो फिर देखो दोस्तों स्वागत करेगा। कॉल जारी रखने के लिए आपको भाषा विषय चुननी होगी, हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 2। और फिर आगे वाले क्या कहा जाए कि उसने KBC पंजीयन किया है। हाँ अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो हाँ के लिए 1, नहीं के लिए, यदि अगर नहीं चुनते तो सीधा कॉल ख़त्म, सीधा बाहर। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही केयरफुली पढ़ लीजिए एक वर्ड, ताकि आपको ना अभी आपका माइंडसेट हो जाएगा, और आपको मतलब जैसा ही कॉल आएगा तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगे, सीधा का सीधा आप जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आप कितने भी टैलेंट हो, कितनी भी मेहनत किए, पर अगर आप यहाँ से मतलब उस हॉट सीट पर नहीं पहुँच पाएंगे दोस्तों, तो आपका मेहनत का क्या फ़ायदा है। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम निकालो और ये पूरा PDF पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो फिर आगे पूछा जाएगा कि उम्र के बारे में। उम्र तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 और 11 महीने होगी तो 25 ही डालना है। अगर गलत डालते हैं तो नहीं, फिर डेटा अगर मैच नहीं होता, पहले कुछ डाला है अलग कुछ डाला है, तो फिर वो आपको छोड़ देंगे। तो जेंडर, फिर जेंडर डालने के लिए अगर पुरुष है तो 1 और महिला के लिए 2, और मतलब ट्रांसजेंडर है अदर के लिए 3 डाल लीजिए। अगर आपका डिग्री एजुकेशन है तो 1 डाल लीजिए, नहीं तो
मतलब ये सारे सवाल आपको, मतलब लगभग ये पूरा का पूरा आपने जो भी डेटा एंट्री किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, मतलब एक वेरीफाई हो रहा है प्रोसीजर। फिर डिग्री के बाद अपने जो भी बिजनेस है, आई मीन आपका जॉब प्रोफाइल पूछा जाएगा, जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या फिर शॉपकीपर, जो भी हो उसके हिसाब से आप टाइप कर लीजिए। और मैं फाइनल तक आता हूँ, क्योंकि आप पढ़ लीजिए थोड़ा पॉज करके। यदि प्रतिभागी का चयन अगले चरण स्तर 3 के लिए हो जाता है तो उनसे 10 दिनों के भीतर फिर संपर्क किया जाएगा। मतलब देखो दोस्तों, अगर आपको समझ लिए 16 मई को कॉल आता है, तो 16 मई से 26 मई तक फिर थर्ड राउंड के लिए आपको कॉल आ जाएगा। और एक लास्ट में क्वेश्चन होगा उसमें, जो एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि मुंबई और आगरा के बीच में दूरी का, तो आप उसमें भी दूरी बता सकते हो। और जो मैंने कहा था कि 4 सेकंड में कॉल डिस्कनेक्ट होने की जो बात है, मतलब आंसर अगर नहीं दिया तो कॉल डिस्कनेक्ट होकर आप सीधे राउंड से बाहर जाते हो, तो उसका ये है कि अगर IVR से कॉल आ रहा है आपको, अगर आपने 4 सेकंड के अंदर ही आंसर नहीं दिया तो फिर दोबारा आपको क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा और फिर 4 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। अगर उसमें भी अगर आपने कॉल में कोई भी आंसर नहीं दिया तो आप सीधा कॉल कट हो जाएगा और सीधा आप बाहर हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखो, अगर कॉल किसी भी कारण से असफल हो जाता है तो चैनल और कंपनी जिम्मेदारी नहीं है और नहीं ही लेने वाले वो लोग, क्योंकि लाइन वेस्ट होने पर, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजक्शन, जवाब न मिलने पर, कॉल में तकनीकी खामी, बातचीत में न स्पष्टता विष्टता, नंबर के बदल जाने पर, कॉल ड्रॉप होने पर, अन्य कारण, जिस मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आपको ने एक विनम्र अभिवादन है कि दोस्तों प्लीज़, आपने इतनी मेहनत की है ना, तो यार इतना अभी काम कर लो कि नेटवर्क में रहो, और मोबाइल नेटवर्क में भी रहो, और डेटा बेटा जो भी मतलब वाईफाई भी है उसमें भी रहो, ताकि ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो चलिए लेवल 3 पे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, सेकंड लेवल में क्या होगा, 44,000 एप्लीकेशंस को कॉल किया जाएगा, उसमें अपनी पूरी इंफॉर्मेशंस कर देगा कवर। और लेवल 3 में 44 में सिर्फ 6,500 ही सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों सोचो, सिर्फ 12% उसके, तो मतलब बहुत सारे तो दोस्तों ऐसे ही निकल जाएंगे, किसी का कॉल ड्रॉप हो रहा है, किसी को कुछ नहीं, तो उसके हिसाब से वो डेटा ज़्यादा लिया है, और ऐसे ही बहुत सारे जाएंगे। तो आपके साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी के ही साथ नहीं होना चाहिए। पर देखो, ख्याल तो रखना चाहिए और पूरा का पूरा देखना चाहिए आपको, क्योंकि दोबारा चांस तो जल्दी नहीं मिलता दोस्तों। और देखो, रैंडमाइज़र से अगर किस एप्लीकेशन की कमी है तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से उठा लेंगे। और ये कैटेगरी तो मैंने बता दिया है कि जोन के हिसाब से है, हर एक जोन में कितने परसेंटेज लेंगे। देखो यहाँ पे मेल पुरुष 18 से 31.58, मुंबई दिल्ली से जोन से, ऐसा 31 से 51.90, फिर 51 प्लस से 1.20, फिर महिलाएं कितने, ऐसा पूरा का पूरा डिटेल्स टेबल है, ये आप पढ़ लीजिए। वो इतना क्या इम्पोर्टेंट नहीं, पर रेशियो समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, पहले दौर की अवधि की और स्तर 2 को उत्तीर्ण करने वाले लगभग 6,500 कंपनी के पास उपलब्ध अनुसार डेटा रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर के माध्यम से वापस कॉल जाएगा। मतलब दोस्तों, फिर से 6,500 लोगों को कंपनी कॉल करेगी, जिसे हम लेवल 3 कहेंगे। और इसमें अभी क्या क्या पूछेंगे, तो देखो दोस्तों, सेम है। अगर आपका प्रॉब्लम आया, मतलब नेटवर्क में नहीं हो, तो फिर 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप सीधा बाहर। और कॉल में वही सेम हिंदी अंग्रेजी, पहले आयु फिर एक बार कंफर्म की जाएगी। और देखो दोस्तों, इधर मेंशन क्या होना है, अगर प्रतिभागी द्वारा दर्ज की गई आयु रिकॉर्ड में उपलब्ध उम्र के साथ मेल नहीं खाती है तो IVR प्रतिभागी को सूचित करेगा कि वो आगे भाग नहीं ले सकते हैं और कॉल समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए उम्र डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर आपको पूछा जाए कि आपने ऑडिशन के लिए एप्लीकेशन किया था क्या, ऑडिशन राउंड के लिए चुना गया, और पूछा जाएगा कि क्या उपस्थित रहेंगे कि, फिर मतलब ऑडिशन के राउंड के लिए पूछा जाएगा कि आप उपस्थित रहेंगे, हाँ के लिए, और नहीं के लिए है तो सीधा चेन कट करेंगे
आपको हाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वो टाइम देंगे, मतलब जो भी उनका शेड्यूल होगा उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिभागी को सूचित किया जाएगा कि यदि वे अंतिम दौर के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें एक निर्दिष्ट समय अवधि के बीच शूटिंग में भाग लेने की आवश्यकता होगी और उपस्थित के लिए उनकी पुष्टि करने के लिए कहेंगे। एक के लिए हाँ, दो के लिए। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि ये हिस्सा है। पर एक बात ध्यान से, जो कि 4 सेकंड के बीच में आंसर जाना है और दूसरी बार 4 सेकंड मिलना है, अगर नहीं तो बाहर। सेम है दोनों में राउंड, मतलब हर एक राउंड में ऐसा ही होने वाला है। तो ये बहुत ही केयरफुली फॉलो करो दोस्तों, क्योंकि अभी अगर अपने दिमाग में डाल दोगे नहीं तो पूरा आप मतलब एक रेडी रह जाओगे। क्योंकि देखो स्पॉन्टेनियसली अगर अटैक हो जाएगा कॉल का तो आप मतलब लड़बड़ा, मतलब समझ में नहीं आएगा ना कि क्या करोगे। अगर उसमें छोटी सी भी गलती आपको बाहर निकालेगी तो, इसलिए अगर आप अभी से तैयार रहोगे तो माइंड सेट हो जाएगा ना आपका दोस्तों। तो देखो कि इससे पहले ना दोस्तों कि आपको ऑडिशन राउंड पहले से एक काम करना है। देखो ये पूरा का पूरा मैंने जो बताया, कॉल बिल का, कॉल ड्रॉप का, वो तो कुछ लेंगे नहीं है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपके ऊपर ही, आप पढ़ लीजिए। फिर देखो लेवल 4 की क्या सिचुएशन होगी ऑडिशन राउंड 1 के लिए। देखो ऑडिशन राउंड का टेस्ट है ना 30 मई तक तो कॉलेज आने वाले हैं, फिर 23 मई से 7 जून तक फर्स्ट राउंड चलेगा ऑडिशन राउंड का। और उसमें क्या होगा, उसमें दो सिचुएशंस रहेंगे। मतलब एक ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा और दूसरा वीडियो अपलोडिंग का। मतलब ऑनलाइन टेस्ट में देखते हैं उसमें जो भी जनरल नॉलेज है, मतलब सामान्य ज्ञान टेस्ट, वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, चाहे वो फिर सोनी ऐप में लेंगे या फिर कोई और भी लिंक देंगे उस पर वो ले लेंगे। और ऑप्शन के आपको ABCD के तौर पे देने होंगे। और देखो एक वीडियो आपको अपलोड करना है, उसमें क्या लेना है, आपका डिटेल्स, मतलब आपके बारे में लिखना है, परिचय देना है, फिर आपके जॉब्स के, फिर आपके हॉबीज़, फिर आपके फैमिलीज़ के बारे में, वो सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो में मतलब शूट करके एक छोटा सा वीडियो आपको सोनी लियो ऐप या फिर वो जो भी लिंक देंगे उस लिंक पे आपको अपलोड करना है। ये होगा फिर लेवल 4 का ऑडिशन राउंड फर्स्ट होगा। और इसमें जो भी दोस्तों टेस्ट में अपलोड किया और स्कोर और वीडियो अपलोड करने के हिसाब से इसमें से सेलेक्ट किए मतलब लेवल 5 के लिए राउंड 2 ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के लिए 500 से 600 सेलेक्ट किए जाएंगे। सोचो दो तो सिर्फ 10% का रेशो आ रहा है। 44,000 कहाँ पे, 6,500 कहाँ पे, और फाइनली 500 एंड 600। मतलब 500 से 600 मतलब कितना ना, 10% ही होगा उसका, 10 तक। तो ऑनलाइन टेस्ट के परिणाम और सबमिशन के मूल्यांकन पर ये भी, मतलब देखो ऑनलाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो कल से हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करने वाले KBC के। आज तक जितने भी एपिसोड हुए, जो भी मतलब करोड़पति बने हैं, 4-5 लोग लास्ट सीज़न में, उससे पहले भी 11 के एपिसोड में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और किस हिसाब से KBC क्वेश्चन सवाल पूछता है वो हम लोग हर एक वीडियो में बताया करेंगे उसके बारे में, और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके सामने। और हम बताएंगे कि पूरी तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी की पूरी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई मिस करो। मैं अभी से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये पूरे के पूरे अपडेट आपके पास आ जाए। तो देखो लेवल 5 में तो 500-600 को चेंज करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल कर देंगे। दोस्तों सॉरी वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, पर क्या करें कि पूरा प्रोसीजर ही है, पर बहुत मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कि आप पढ़े। तो देखो दोस्तों उसमें 2 राउंड से पहले क्या करना है कि आपको एक मेल करना है। उसमें मेल में आपको 2 डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो कि एक नाम के लिए जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, पैन कार्ड है, पासपोर्ट, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उसमें से एक, सिर्फ कोई भी एक, हाँ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट। और फिर एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी इनमें से एक, जैसे लैंडलाइन हो, फ़ोन बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी एक बिल, पासपोर्ट ID, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, आधार, बस इतना ही है। और फिर लेवल 6 सीधा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फाइनल है। ये फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जिसमें 3 सदस्य जूरी होंगे और जिसमें एक स्वतंत्र सदस्य शामिल भी होगा। और इसमें दोस्तों है ना कि 2 लिस्ट होंगे,
जिन्हें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए चुना जाएगा, और दूसरी सूची ऐसी प्रतिभागियों की होगी जिसका इस्तेमाल रिप्लेसमेंट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मतलब जो भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, मतलब कोई किसी का प्रॉब्लम है, कोई दूर से है या किसी को नोटिफिकेशन नहीं गया कॉल का, कुछ भी इशू हो, तो वो रिप्लेसमेंट के लिए सेकंड लिस्ट ऐसा इसमें डिसाइड कर लेंगे। तो देखो मतलब हर हफ्ते में 5 एपिसोड शूट हो जाएंगे मंडे टू फ्राइडे तक, तो उसमें 10 पार्टिसिपेंट मतलब 10 प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। और देखिए 10 के अलावा, हाँ देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुंबई में शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है ना, मतलब जो भी मुंबई में रहते हैं वो लोकल के, वो लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने पे वो स्टैंड बाय प्रतिभागी कहा जाएगा। मतलब अगर वो कोई नहीं आ रहा है बाहर से भी कहीं के, तो उधर से उधर शॉर्ट लिस्टेड करके उसको चांस मिल जाएगा। तो मुंबई वाले की तो मज़ा ही है थोड़ा, मतलब एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल रहा है उनको, लॉकडाउन का भी थोड़ा फ़ायदा। चलो कोई बात नहीं, वो भी अपने बनते हैं दोस्तों, नहीं क्या? जो मेहनत करेगा वही करोड़पति बनेगा दोस्तों। आप भी कर रहे हैं, मुझे 100% पता है कि इस टाइम पे लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई की है दोस्तों ने, तो बहुत सारे इस बार करोड़पति निकल के आएंगे। दोस्तों ये आप पढ़ लीजिए, फास्टेस्ट फिंगर का शेड्यूल होता है हिंदी भाषा में। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको बेचने हैं, साथ में रखने उस टाइम पे फ़ोटो स्टूडियो में पहुंचाने के लिए, और ये सारे ईमेल आईडी पे भेजना है। ईमेल आईडी में नीचे बताता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आप पार्टिसिपेंट है ना, उसको एपिसोड शूटिंग के दौरान है ना कि एक साथी को साथ लाने की जरूरत, जैसे भी कोई आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई भाई या फिर कोई फ्रेंड, जैसे भी रिलेटिव्स में कुछ भी कोई भी हो, एक साथी को अलाउड है। और आपके घर से मतलब जो भी स्टूडियो में शूटिंग हो रही है उस तक पूरा का पूरा खर्चा फ्री है, मतलब टिकट आपको मिल जाएगा, और उधर खाने पीने का भी वो सारा इंतज़ाम कर देंगे होटल का, उधर आप फ्री में रह सकते हो। देखो किसी प्रतिभा को किसी विशेष सप्ताह के लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए चुना गया है, तो वो उस सप्ताह यानी सोमवार से शुक्रवार तक खेलने के लिए पात्र होगा। मतलब जिस हफ्ते में उसको सेलेक्ट किया है वही इम्पोर्टेंट है, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। और किसी को अगर सेलिब्रिटी के लिए चूज किया है तो वो फिर उसमें खेलेगा। सामान्य नियम, देखो अगर कोई भी आपको दोस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, अगर कोई आपको कहता है कि मैं सेटिंग लगवा दूंगा, इतना इतना पैसा दो, मैं वो करूँगा ये करूँगा, मेरे बहुत सारे अच्छे रिश्तेदार हैं, वैसा वैसा कुछ भी है, तो दोस्तों यकीन मत मानो, सीधा पुलिस में एफआईआर ठोक दो, बंदे को अंदर कर दो। क्योंकि कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। तो देखो प्रॉक्सी मतलब डम कैंडिडेट नहीं चलेगा, डम्मी कैंडिडेट, जैसे कि कोई मतलब क्वेश्चन किसी ने और ने दिए, नाम किसी और का है, आइडेंटिटी किसी और का है, और कुछ और ये इंसान जा रहा है उधर, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना दोस्तों। फिर देखो टैक्स के हिसाब से, जो भी टैक्स इंडिया में चल रहे हैं अभी, वो टैक्स के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। मतलब जो भी आप राशि जितनी भी जीतोगे, जो भी अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में चलेगा उसके हिसाब से लग जाएंगे। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो सॉरी, मैं फिर से सॉरी कह रहा हूँ, पर आप एक बार पॉज करके पढ़ते चलो, क्योंकि जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं उसको ही हाईलाइट करता हूँ। तो फिर ये उम्र विम्र, ये तो पैन कार्ड आपको तो डिटेल बेचना ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। फिर देखो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो पूरी प्रोसेस में आपको मीडिया और किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए ना मना है दोस्तों। क्योंकि देखो सोशल मीडिया, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, प्रेस, किसी पे भी आप है ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते कि इससे यार मेरा आज वो हुआ, क्योंकि ये पूरी प्राइवेसी है, उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए दोस्तों। और ये देखो ऑडिशंस, प्रतियोगिता के सभी शेड्यूल्स में सिर्फ एक बार ही प्रतियोगिता के ऑडिशन दौर में भाग ले सकते हैं कोई भी प्रतियोगी जिसने प्रतियोगिता के पिछले केबीसी हिंदी सेशंस में एक एपीएफ मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पिछले क्षेत्रीय केबीसी के दौरान हॉट सीट पर जगह बनाए, मतलब किसी ने भी अगर पहले जगह बनाए हॉट सीट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी गया तो अलाउड नहीं है वो।
तो देखो, मैंने जैसे बताया कि यदि ऑडिशन निर्धारित दिनांक और समय पर ऑडिशन के लिए उपस्थित नहीं हो पाए तो उसे और भागीदारी की आयु को घोषित किया जाएगा। अगर आप नहीं अवेलेबल होते उस तो कंपनी सीधा आपको डिसमिस कर देती है दोस्तों। ये ऐसे ही छोटे छोटे पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए। देखो, ये बौद्धिक संपदा अधिकार ले रहे हैं क्योंकि आपको कंपनी अनुरोध करती है, तो देखो आपके घर, कार्यस्थल, पसंदीदा हैंगआउट्स, पालतू जानवर तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था करेगी अपने माता पिता भाई, मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो, तो उनको हक मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है वो दोस्तों। हम क्वेश्चंस में उसे ज़रूर बताएंगे क्या होता है क्या नहीं है। और देखो, भागीदारी और आने जाने का खर्च, तो मैंने तो जैसे बता दिया कि एक का पूरा खर्चा उठा लेंगे। रेलवे स्टेशन, सड़कों, जो भी मतलब नज़दीक का रास्ता है उस हिसाब से आपको वो टिकट बुक करवा देंगे। ये ऑडिशंस का ही वही, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है कि गलत फहमी हो जाती है या फिर कोई विवाद की स्थिति में टेलीफोन सिस्टम ऑडिशन कॉल बैक किसी भी स्तर की, तो हम अपील नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये रूल इज़ रूल, मतलब सब कुछ जो भी है वो कंपनी का रूल चलेगा। अंतिम वो जो भी डिसीजन लेंगे फाइनल वो आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको है ना नेटवर्क और उसके बारे में पहले बचे रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए दोस्तों। और देखो, ये KBC रिस्पॉन्स @setindia.com ये ईमेल आईडी है उनका। ये ईमेल आईडी पे अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भेज सकते हो। कंपनी इसका जवाब देने के लिए उचित प्रयास करेगी। हालांकि इसमें लगने वाला समय सीमा विस्तार का अधीर नहीं होगा, ठीक है। पर आप मतलब डाउट्स तो क्लियर कर सकते हैं, अगर टाइम जैसे मिला हो तो रिप्लाई तो कर ही देंगे। आई होप ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना तो मैंने थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, पर हो सके तो पहुँच करके आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, ये है फाइनल। मैंने जैसे बताया कि अगर कोई भी आपको दावा करता है कि मैं सेलेक्ट करवा दूंगा, आपको हॉट सीट तक पहुंचा दूंगा या फिर ये कर दूंगा, जो भी मतलब ऐसे लोग मिलते हैं, तो उसके बारे में कंपनी कहती है कि सीधा पुलिस में दावा ठोक दो, धोखाधड़ी है वो। तो आप भी यकीन मत करो, और कर रहा है कोई तो ठोक दो। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी मतलब वीडियो में कुछ कमी रह गई तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में थोड़ा सा सुधार करूं। और प्लीज़ लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको ये सारी KBC के डिटेल्स के अपडेट भी मिल जाएंगे और मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा आपको वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।